जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। ये देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 का पोर्शन है। ठीक है, ये देखा जाए तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट का महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इम्प्योरिटी क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी को पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इम्प्योरिटी हमारे प्रोडक्ट को कैसे इफेक्ट करती है। मतलब ये सब कुछ को एकदम हम डिटेल में देखने वाले हैं 1 बाय 1 करके। इसके अंदर क्या हेडिंग डालना, कैसे, ये सारा चीज़। तो सबसे पहले समझते हैं इम्प्योरिटी क्या होती है, यानी अशुद्धियाँ जिसको बोला जाता है। कभी कभी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें मिलावट होती है, ठीक है, यानी गंदगी होती है जो हमारे लिए खराब होती है। तो वही कह रखा है समानता इम्प्योरिटी का मतलब अनरिलेवेंट, मतलब उससे हमारा कोई रिलेशन न है। अनवांटेड सब्सटेंस मतलब जिसको हम चाहते न है, जब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, इम्प्योरिटी कहलाते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी दाल खरीदने गए तो दाल में देखेंगे कंकड़ है, तो कंकड़ देखा जाए तो अनरिलेवेंट है, मतलब हमसे उससे कोई रिलेशन नहीं है। अनवांटेड सब्सटेंस मतलब उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, हमसे चाहत जो है दाल की है, बट चाहत के अलावा कोई चीज़ आ गया तो उसको अनवांटेड बोलते हैं। इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब तुम्हारे पास क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे दवाइयाँ बनाई जाती है उसके लिए है। ठीक है, और इम्प्योरिटी उसे ही क्या बोला जाता है, आपके सामने इम्प्योरिटी बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, औषधि को छोड़कर जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में पाया जाता है, यानी जिससे उसकी हानि होती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब क्या होता है, देखा जाए औषधि को छोड़कर जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में पाई जाती है जिससे हानि होती है, किसकी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की। मतलब कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसमें कोई अनवांटेड चीज़ मिल गया जिससे हमारे की वो हानि हमको पहुंचाता, उसी को क्या बोला जाता है, आपके सामने इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा, अशुद्धियाँ दवा की गुणवत्ता को क्या कर देता है, खराब करता है। ठीक है, अशुद्धियाँ क्या कर देता है, दवा की गुणवत्ता। अब बताओ, जैसे मान लेते हैं अभी दाल है तो दाल में हमने क्या कर दिया, कोई ऐसा चीज़ मिला दिया जिससे उसकी क्या हो गया, प्रोसेस है या कोई बनाने के ढंग है वो क्या होगा, खराब हो जाए, तो उसकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ये आपके सामने हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, वो तो इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पर लिख रखा आपके सामने सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, मतलब कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें इम्प्योरिटी गुरुदेव कहाँ से आती है। तो इसका ट्रिक है 3 तरह का। देखिए, एक आर से रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर, दूसरा आपके सामने क्या हो गया, रॉ मटेरियल, ठीक है, प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक आपके सामने देखिए रॉ मटेरियल, दूसरा रिएजेंट। एक यम से मेथड होता है, यस से तुम्हारे पास स्टोरेज कंडीशन, ए से एटमॉस्फेरिक कंडीशन, सी से केमिकल मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो इसको राम राम मर सच बोला जाता है। ठीक, इसी को उठा के यहाँ पर लिखा गया है यहाँ से। तो एक आर से आपके सामने क्या लिख रखा, कितने तरह से इम्प्योरिटी हमारे प्रोडक्ट में आ सकती है। पहला, रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर, मतलब कोई चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो देखेंगे उसमें रॉ मटेरियल ऐड हो जाता है। ठीक, मतलब जैसे कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए हमको कोई चीज़ लाना, जैसे दाल बना रहे हैं तो दाल के लिए तुम्हारे पास क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो पानी के अंदर इम्प्योरिटी गुरुदेव आ जाती है। और दाल बना रहे हैं तो दलिया में इम्प्योरिटी आ जाती है। तो उसके कारण से यानी कच्चा माल के रूप में क्या हो जाता आता है उसका प्रोसेस पहला। दूसरा, इधर उधर करके आप कोई भी बना सकते हैं बट पूरा होना चाहिए। रिएजेंट मटेरियल प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर, मतलब आप क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके रिएजेंट में ही मटेरियल में क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चर के दौरान हो रहा है, उसके कारण इम्प्योरिटी आ सकती है। मेथड प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, मेथड, मतलब जैसे कोई अच्छा मेथड अब खराब मेथड आप बना रहे हैं तो उसके कारण से भी इम्प्योरिटी आ सकती है, इसके कारण से हो सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास स्टोरेज कंडीशन यानी संग्रह की व्यवस्था गुरुदेव क्या होगी, जैसे दवाइयाँ कोई बना दी है, कहीं आप ऐसी जगह रख दिए जहाँ उसमें नमी घुस जा रही है, धूल धक्कड़ जा रहा है और सन चीज़ जा रहा है, तो स्टोरेज कंडीशन के कारण से आपकी दवाइयाँ खराब हो सकती है, उसके इम्प्योरिटी घुस सकती है। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन मतलब क्या होगा, वातावरण में होने वाले तुम्हारे पास जो प्रोसेस है उसके कारण से क्या होता है, कभी कभी आपके सामने कंटामिनेशन हो जाता है। ठीक,
केमिकल मैन्युफैक्चर यूज इन द प्रोसेस, मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, ऐसे केमिकल जो मैन्युफैक्चर में क्या कर देते हैं बाबू, दौरान हो सकते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने इतना स्टेप है आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आने का चांस। अब इन्हीं को आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपसे सामने पहला स्टेप क्या दे रखा है, इनके बारे में देख रखो। पहला क्या दे रखा है, पहला रॉ मटेरियल प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर, मतलब मैन्युफैक्चर के दौरान ही रॉ मटेरियल में ही प्रेजेंट ऑलरेडी इम्प्योरिटी रॉ मटेरियल के साथ उत्पादन प्रक्रिया के साथ मिलकर उत्पादों को प्रभावित करता। मतलब तुम्हारे पास जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ बना रहे हैं तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, ठीक है, मटेरियल में ही प्रेजेंट है खराब चीज़ है, तो उससे खराब हो सकती है। जैसे एग्जांपल में मैग्नीशियम क्लोराइड तथा कैल्शियम सल्फेट अशुद्धियों के रूप में रॉक साल्ट में उपस्थित होते हैं, जिससे हमारा फार्मास्यूटिकल खराब प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, यह कच्चा माल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के इंड प्रोडक्ट को खराब करता है। इंड प्रोडक्ट मतलब कोई चीज़ अब कर रहे हैं तो रिएक्शन के दौरान ही लास्ट में प्रोडक्ट मेन बनेगा, तो उस मेन प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। कौन, इम्प्योरिटी। ठीक, ये पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस में क्या लिख रखा है आपके सामने, लिख रखा है रिएजेंट मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर, मतलब ऐसा रिएजेंट जो मटेरियल में आप प्रोसेस के दौरान यूज करें, मैन्युफैक्चर के दौरान यूज करें, उसके अंदर से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। जैसे रिएजेंट में उपस्थित इम्प्योरिटी अंतिम उत्पाद को दूषित करता, मतलब खराब कर देता, तब भी दिक्कत हो सकती है। इसके कारण से इम्प्योरिटी आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आ सकती है। यदि उनको अच्छे से धोल कर, देखो धोकर नहीं प्रयोग किया गया तो पदार्थ को दूषित करता है। अभी बोले हैं ना तुम्हारे पास जो रिएजेंट, जैसे मान तो कोई चीज़ ले, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप एलोवेरा बना रहे हैं, ठीक, जूस बना रहे हैं या एलोवेरा की क्रीम बना रहे हैं, तो एलोवेरा को अच्छे से धुलेंगे, नहीं धुलेंगे तो उसमें बहुत सारी मिट्टी धूल के कण वगैरह वगैरह रहते हैं, तो इसके कारण से हो सकता है। ठीक है, तो लिखा है तो दूषित यानी पदार्थ दूषित हो जाता है। जैसे तनु अमोनियम विलयन के साथ मरकरी क्लोराइड का विलयन अमोनियम मरकरी प्राप्त होता है। अब देखिए मान लेते हैं क्या होता है, तनु अमोनिया लिए, अमोनिया थी NH3 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या कर दिया, मरकरी क्लोराइड MgCl2 आप डाल दिए। ठीक, अब इसमें तुम्हारे पास अमोनियम मरकरी प्राप्त होता है, तो इसके दौरान भी देखा जाए तो इम्प्योरिटी घुस जाती है। तो ये रिएजेंट के नाते होने वाला प्रोसेस है। अब गुरुदेव मैन्युफैक्चर प्रोसेस, मतलब जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसी के कारण हम आ गया ला भैया। ठीक है, तो यानी दवा बनाने के दौरान बहुत सारी इम्प्योरिटी आ जाती है, मतलब दवा बना रहे उसी दौरान बहुत सारी इम्प्योरिटी आ जाती, तब भी दिक्कत हो जाएगा। मेथड रिलेटेड इम्प्योरिटी, जैसे ड्रग्स का फार्मूलेशन के दौरान, ठीक है, मतलब ड्रग्स का फार्मूलेशन कर रहे हैं उसके दौरान भी आपके सामने इम्प्योरिटी जा सकती है। या हीट, मतलब जैसे कोई दवाइयाँ होती हीट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती, तब हीट उसको देंगे तभी दिक्कत हो जाएगी। लाइट, बहुत सारी देखें दवाइयों पे लिखा रहता कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, अब सनलाइट के कांटेक्ट में रखेंगे तो ऑलरेडी खराब हो जाएगा। पीएच, अब देखा जाए तो एसिडिक, इसलिए बफर सोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है कि भाई एसिडिक है कि बेसिक है, उस पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट ETC के कारण इम्प्योरिटी आ जाती है, तभी आपको दिक्कत हो सकती है। इन्वायरमेंट में भी इम्प्योरिटी का ह्यूमिडिटी और सनलाइट हो गया, टेम्परेचर के कारण से आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है। तो ये मैन्युफैक्चर के दौरान होने वाली गलतियाँ हैं। स्टोरेज कंडीशन, मान लेते दवा बना के कहीं आप बना गया दवा, उसको सही जगह नहीं रखे, देखिए सही बर्तन में न रखने से भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में अधिक इम्प्योरिटी आ जा सकती है। मतलब जैसे मान लेते हैं अभी कोई चीज़ बना रहे हैं उसको सही जगह न रख रहे हैं तो गड़बड़ आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपके घर में धुंधा बन रहा है इस समय, तो आप भेली क्या हो गया, या मान लेते हैं अब जो प्रोडक्ट लाए हैं उसे बना के क्या कर दिए, सही जगह न रखें, जहाँ पर बालू है तो किटकने लगेगा, ऐसा देखे होंगे। ठीक, तो उसके कारण से होता है। जैसे प्लास्टिक, आयरन, ग्लास, ये सब खराब क्वालिटी का यदि रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनेगा चाहे प्लास्टिक में रखेंगे, चाहे आयरन में, चाहे ग्लास, इस समय रखना पड़ेगा, तो इसके कारण से भी दिक्कतें हो सकती हैं। नेक्स्ट में कभी कभी दवा भी सही से स्टोरेज न होने से, देखिए न होने से खराब हो जाती है। जैसे कंटेनर के साथ रासायनिक अपक्रिया, जैसे कभी कभी देखो कोई दवाइयाँ किसी कंटेनर में रखी गई हैं तो इजीली देखा जाए तो सही सूटेबल नहीं रहेगा तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोला गया, तो स्टोरेज न होने के कारण खराब हो जाती है। जैसे कंटेनर के साथ रासायनिक अपक्रिया, मतलब जिस कंटेनर में रखा गया उसी के साथ रिएक्शन कर गया, ला भैया गड़बड़ा गया। फिजिकल चेंजेज, मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा, स्टेट मतलब अवस्था चेंज हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगी, तो ये सब चेंज होने के नाते आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है। सही स्टोरेज की व्यवस्था न होना, देखिए इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलेंगे तो QC होती है, यानी क्वालिटी,
ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल होता, क्वालिटी एश्योरेंस होता, क्वालिटी चेक करने वाले सब कुछ होता है जो मेंटेन ओके करके देता है। अब सही से स्टोरेज व्यवस्था न रहेगी तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। जैसे अभी देखेंगे सिरप आया था तो बहुत सारे बच्चे की क्या हो गई, डेथ हो गई थी, तो उसमें वैच में प्रॉब्लम कहीं रही होगी, या आप घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किए होंगे वो सब लोग प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। तो टॉक्सिक कभी कभी देखो ये सब तुम हल्के में ना लेना, थोड़ा सा भी दिक्कत होगी तो भैया टॉक्सिक या कभी कभी जहरीला बन जाता है, तो इसीलिए तो डेथ हुई, ठीक है। तो इसीलिए देखो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बहुत 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 जांच बूझ के क्या कर दिया जाता है बाबू, सब कुछ मेंशन किया जाता है। तो ये स्टोरेज कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन मतलब वातावरण से ही सही नहीं है। जैसे कभी कभी वातावरण में उपस्थित धूल, स्मोक, अशुद्ध हवा आदि दवा की इम्प्योरिटी बना देती है। अभी देखेंगे तुम्हारे पास एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, कहाँ होगा, दिल्ली में, तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन के कारण दवाइयाँ खराब हो रही थी। वहाँ पर जो मेन थे प्रबंधक या ठीक है वहाँ पर जो मैनेजर थे उन्होंने इस्तीफा दे के ख़त्म कर दिया, हटा दिया कि क्योंकि अब सब बताओ इन सबसे बचा लेंगे, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से बचाने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा तब काम होगा। अब फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाएगा, तो जिससे टॉक्सिक तथा हार्मफुल इफेक्ट होगा, तो ये भी दिक्कत कर देगा, ठीक है। केमिकल यूज इन द फार्मास्यूटिकल, अब केमिकल मतलब जो रिएजेंट आप प्रयोग कर रहे थे या रॉ मटेरियल, यही सेम टू सेम आपको उठा के इतना लिख देना, क्योंकि तुम्हारे पास केमिकल और रॉ मटेरियल बात एक ही होता है, ठीक। इतना हो गया। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब यदि मान लेते कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी है तो क्या इफेक्ट करेगी, इसके बारे में बताना। पहला, दवा की सेल्फ लाइफ क्या हो जाती है गुरुदेव, कम हो जाती है, मतलब दवा जो सेल्फ लाइफ होती है उस कम हो जाती है। जैसे अभी देखेंगे नॉर्मल दवाइयाँ 1 से लेकर 2 साल तक उसका एक्सपायरी डेट होता है, ठीक। और अभी लोहासो खरीदेंगे, आयुर्वेदा जितना खरीदेंगे 10-10, 20-20, 15-15 साल तक उसका रहता है एज, ठीक। इम्प्योरिटी होने के कारण दवा का कलर, ऑर्डर, टेस्ट आदि भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, जिससे दिक्कत हो सकती। कुछ समय के बाद इम्प्योरिटी दवा में टॉक्सिक बनाने लगती, मतलब क्या कर देती, इम्प्योरिटी थोड़ी सी रहे तो लंबे समय तक यदि रखेंगे तो टॉक्सिक नेचर प्रयोग होने लगता। क्यों, क्योंकि दवा में देखेंगे सुने होंगे फार्मास्यूटिकल ऐड हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया, ये सारी चीज़ें ऐड की जाती है। तो ये जब उनका डेट खत्म हो जाता है तो दवाइयाँ टॉक्सिक होने लगती हैं, जहरीली होने लगती है, अभी क्यों खाएंगे तो दिक्कत है, इसीलिए देखेंगे एक्सपायरी दवाइयाँ नहीं खिलाई जाती है। कुछ इम्प्योरिटी दवा को, ठीक है, थेरेपेटिक वैल्यू को घटा देती है। बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है जो दवा की थेरेपेटिक वैल्यू होती है उसको क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, यानी कम कर देती है। तो ये आपके सामने रहा फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी, यानी इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। हमने इम्प्योरिटी इंट्रोडक्शन देखा, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी देखी, और क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ पर दिया गया है ये। अब इन सबको इम्प्योरिटी कम हो गई, यदि ज़्यादा हो गई तो आप सुने होंगे लिमिट टेस्ट, तो इम्प्योरिटी को मिनिमाइज तथा हटाने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। अब हमारे सिलेबस में लिमिट टेस्ट आप क्लोराइड, सल्फर, आयरन, हैवी मेटल, आर्सेनिक, ये सब देखे होंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे 1 by 1 करके पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट भाइयों।